वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। हम लोग मौलिक अधिकार कर रहे थे। मैंने एक क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्टार्टिंग में हमारे पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44th अमेंडमेंट से एक अधिकार जो है निरस्त कर दिया गया, हमसे ले लिया गया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, और उन्हें विधि का अधिकार बना दिया गया। सेम मैंने आपको बताया था, इसको ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे। इसके साथ ही 2 अधिकार हमने डिस्कस कर लिए थे। 12 से 35 तक आर्टिकल्स भाग 3 में संविधान के, और 12 से 35 तक आर्टिकल्स में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें मैं आपको 22 तक डिटेल में करवा चुकी हूँ। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। हमारा 3rd प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 हमने डिस्कस किए थे, एक समानता का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था किस तरह की समानता दी गई है और कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में है। आज उसी के आगे करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 23 और 24 आर्टिकल में हमारा इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। 23 आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि कोई भी बलात्श्रम नहीं करवाएगा, या फिर क्या होता था, पहले बिक्री होती थी, दास जो है बेचे जाते थे इन एंशिएंट पीरियड, उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी गई। उसमें क्या होता था, किसी ने अगर किसी से कर्जा लिया है या कोई भी एहसान, तो वो आगे से बच्चों की पीढ़ियां जो है गुलाम बनती चली जाती थी, तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बलात्श्रम पर रोक लगा दी गई, और जो लगातार कई कई घंटे काम करवाते थे। आज भी ऐसा है कि बहुत सारे जो है मजदूर लेबर फैक्ट्रियों में लगातार 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। उन्हें अपने अधिकारों की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये चीजें कौन पढ़ाएगा? हम लोग पढ़ पा रहे हैं, हमें इनकी नॉलेज है, बट हमारे ऊपर ऐसा इस तरह का कोई भी शोषण नहीं हुआ है। तो क्या है, उन लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए। बलात्श्रम पे रोक लगा दी गई कि कोई भी जो है लगातार इतने घंटे काम नहीं करवाएगा, और अगर सेम काम कोई भी महिला कर रही है या फिर उस काम को कोई भी जेंडर, कोई भी लिंग में भेदभाव नहीं होगा, सेम काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 23 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है कि कोई भी 14 साल से कम का जो बच्चा होगा उसको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक काम का क्या मतलब है? जैसे पटाखों की फैक्ट्री में, या फिर जो पेंट वगैरह होते हैं जिनसे उनको बीमारियां लगने का खतरा हो, इस तरह का कोई भी काम 14 साल से कम आयु वाले बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 24 में मेंशन है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4th है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 25, 26, 27 और 28। इसमें हमें एक्सप्लेन से बताया गया है पूरा डिटेल में कि किस किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में गिवन है। तो आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है कि हम अपनी मन मर्जी का धर्म अपना सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, उसमें बता रही हूँ। आपको बुक में ये वाली लैंग्वेज नहीं मिलेगी, लेकिन अब आप अगर किसी भी बुक में से पढ़ते हो, लूसेंट, अरिहंत, जो भी आपके पास है, आपको ये बहुत इजी लगेंगे। क्या है मन मर्जी का धर्म? मतलब आपका जिस मर्जी धर्म का मन हो आप उसे अपना सकते हो। आप अपने जीवन काल में जितनी बार मर्जी धर्म को परिवर्तन कर सकते हो। आपको ये धर्म नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसे बदल सकते हो, आपके पास पूरा पूरा अधिकार है। आर्टिकल 25 में मेंशन की गई है ये चीज। तो एक तो मन मर्जी का धर्म बदल सकते हो, और इसके अलावा कोई भी आपसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता कि पूरी की पूरी कम्युनिटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 26 में क्या लिखा गया है? अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई भी मंदिर बनाओ,
पूरी आजादी है उसे आगे बढ़ाने के लिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई भी आप अपना पैसा, आप चाहते हो कि हम एक मंदिर बनवाएं, आपके पास पैसा है तो आप बनवा सकते हो, जमीन है, पैसा है तो आप उस मंदिर को बनवा सकते हो, वो आपका अधिकार है। मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप गिरजाघर, चर्च, मंदिर कुछ भी बनवा सकते हो। ये हमारे आर्टिकल 26 में मेंशन है। एंड 27 में क्या लिखा गया है कि कोई भी जो है, अगर किसी तरह का किसी भी धर्म विशेष को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका जो कर है, हमारा जो टैक्स है, वो नहीं कटेगा, उसमें उसके ऊपर व्यय नहीं होगा किसी भी धर्म को विशेष को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना तो कोई पैसा नहीं है। अगर इंसान चाहे अपने उससे बनवा सकता है, लेकिन कोई भी इस तरह का जो है टैक्स हमारे उसमें से व्यय पे नहीं लगेगा किसी भी खास धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए। एंड आर्टिकल 28 में क्या मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर सरकारी संस्थान है, आप एक स्कूल मान लो, तो वहां पे जैसे छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, नए साल पे करवा लेते हैं, एग्जाम से पहले करवा लेते हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ स्कूल का, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर अगर उस यज्ञ में कहा जाए, कोई भी किसी धर्म के बारे में बोला जा रहा है, जैसे राधे राधे या कुछ भी इस तरह का बुलवाया जा रहा है, और अगर कोई भी पर्टिकुलर बच्चा उसे नहीं बोलना चाहता, वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसे बाध्य नहीं कर सकती उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए। कोई भी अनुष्ठान हो सकता है, अगर वो नहीं भाग लेना चाहता क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर धर्म का है, तो सरकार उसे बाध्य नहीं कर सकती। मैंने शुरू में ही बताया था कि इसकी प्रकृति क्या है, निषेधात्मक है, ये राज्य पर बाउंडेशंस लगाती है। तो उसी तरह से उस पर बाउंडेशन लगी है राज्य पर, सरकार पर, कि वो किसी भी बच्चे को उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, तमिलनाडु में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे केस कर दिया वंदे मातरम को लेकर कि हम वंदे मातरम भी हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे। फिर क्या कहा गया कि जो वंदे मातरम और राष्ट्रगान है, ये हमारे देश के गीत हैं, हमारी भारत भूमि को समर्पित है, और ये तो है भी बांग्ला भाषा में, तो ये किसी भी पर्टिकुलर धर्म से रिलेट नहीं करता, तो ये तो सभी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर धर्म से कुछ बिलोंग कर रहा है और वो अगर कोई नहीं बोलना चाहता, तो उसके ऊपर बाध्य नहीं कर सकते। ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 5 है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है, ये हमारा आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है, कोई भी अल्पसंख्यक है, मतलब किसी भी धर्म की अगर माइनॉरिटी है, जैसे सिर्फ हिंदू धर्म की मेजॉरिटी है इंडिया में, बाकी सब धर्म माइनॉरिटी में है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, बहुत सारे धर्मों का मिक्सचर जो है वो इंडिया में है। तो अगर कोई भी अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है, तो उसे पूरी आजादी दी गई है कि वो उनके लिए स्कूल खोल सकते हैं, पत्रिकाएं छाप सकते हैं। कोई भी अगर अपने पर्टिकुलर धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बचाना चाहता है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों में गिवन है कि वो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्कूल खोले। लेकिन उन स्कूलों में किसी भी विशेष धर्म, जाति, उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। अगर वो सरकारी संस्था है तो कोई भी उसमें जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारे स्कूल केरलेटिक उसमें चलते हैं, सारा केरल का कल्चर आपको दिखाया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे तमिलनाडु के इस तरह से स्कूल बने जाते हैं, तो वो इन्हीं इसी अधिकार के अंडर बनाए जाते हैं कि हर एक को ये मौलिक अधिकार गिवन है कि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 30 में क्या लिखा गया है, अगर कोई भी राज्य सरकार कुछ भी ग्रांट देती है, आपने सुना होगा सरकारी स्कूलों में ग्रांट दी जाती हैं, जैसे अब कोरोना ही है तो सैनिटाइजर के लिए कुछ भी ग्रांट आ जाता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हम इतने मास्क देंगे हर स्कूल में, तो इन स्कूलों को भी बीच में इंक्लूड किया जाएगा, इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा किसमें लिखा गया, आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट है हमारा 6 मौलिक अधिकार, स्वैधानिक उपचारों का अधिकार। स्वैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका,
मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31 जो है उसमें संपत्ति के अधिकार में गिवन था, जो अब हट चुका है, तो सीधा आर्टिकल 32 आएगा। आर्टिकल 32 में क्या मेंशन किया गया है कि जितने भी मैं आपको 2 क्लासेस से मौलिक अधिकार पढ़ा रही हूँ, सब कुछ बताया है डिटेल में, अगर उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी के साथ भी कुछ गलत होता है, वो अधिकार नहीं दिए जाते, तो सीधा रास्ता खुला है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि ऊपर जितने भी मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाए आपको 2 क्लासेस में, अगर उनमें से किसी का भी हनन होता है तो इंसान डायरेक्ट अपने सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकता है। तो क्या हुआ, इससे ही B.R. अम्बेडकर जो संविधान जिन्होंने बनाया, उन्होंने क्या कहा? संविधान की आत्मा या हृदय, इसे कहा गया आर्टिकल 32 को, या हृदय मतलब अगर शरीर में आत्मा ही नहीं होगी तो उस शरीर को कुछ कोई वैल्यू नहीं है, वो बेजान है। सेम उन्होंने कहा अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो इन अधिकारों का कोई भी मतलब नहीं है, तो फिर कौन डरेगा? अब सबको पता है कि अगर किसी का कुछ हनन होता है तो डायरेक्ट रास्ता कहाँ का खुला है? सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 32 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट अपने सारे कोर्ट केसेस छोड़कर इस केस को जरूर हैंडल करते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो आर्टिकल 226 में लिखा गया है कि वो हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले उसने हाई कोर्ट में अपील की हो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। जनरली केसेस में यही होता है कि हाई कोर्ट में अगर कोई हार जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ पहले हाई कोर्ट में जाओ। आप जा सकते हो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता तो वो हाई कोर्ट की भी शरण ले सकता है। आर्टिकल 226 में ये भी लिखा गया है। अब मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी फर्स्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, कि आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब ये तो 32 में खत्म हो गए, तो क्या था? 12, 13, 33, 34 और 35 ये सच आम जनता के मौलिक अधिकारों से नहीं जुड़े, लेकिन इसका असर हमारे ऊपर ही है। 12 और 13 मैंने पढ़ाया था। 12 में राज्य की परिभाषा थी और 13 में क्या था? अगर संसद में कोई भी कानून पास हो जाता है तो उसके लिए कौन आगे आती है? सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 33, 34 और 35 की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा गया है। ये भी हमारे आम जनता से एज सच रिलेट नहीं करते। 33 में क्या कहा गया है कि भारत में जन्म लेते साथ, मैंने आपको बताया था, सिर्फ भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये सारे मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे आर्मी मैन हैं या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं, जो भी इस तरह की पोस्ट पर हैं, नेवी पर हैं, उनको ये अधिकार सारे नहीं दिए जाते। मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी लगातार 12-12 घंटे, इतने घंटे काम नहीं करवा सकता, लेकिन अगर कोई देश पर आपदा आती है तो आपने देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है कि जो आर्मी है, हमारी सेना है, वो 72 घंटे जो है फौजी काम करते हैं लगातार, तो उनके पास भी तो ये मौलिक अधिकार होने चाहिए। लेकिन ये हमारे आर्टिकल 33 में मेंशन है कि ऐसे मौलिक अधिकार उन्हें नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 34 में क्या लिखा है? अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ होता है सेना का कानून, तब भी ये वाले अधिकार जो है हमारे सैनिक को, जितने भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग आराम से सो पाते हैं, सेफ्टी फील करते हैं, तो उन तब भी इस कंडीशन में भी ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। लिखा है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 में क्या लिखा गया है कि कौन से अधिकार देने हैं और कौन से नहीं देने, कौन सी सिचुएशन में, तो ये सब डिसाइड करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। ये लिखा गया आर्टिकल 35 में। तो 12, 13, 33, 34, 35 एज सच हमसे रिलेट नहीं है, लेकिन इनका असर भी हमारे साथ है। तो जो एक बहुत ही, जो देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आम जनता है जो बाहर मंदिरों के आगे बैठे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन जो है फुटपाथ पर निकाल देते हैं, उनके पास भी ये मौलिक अधिकार हैं। लेकिन हमारे देश में जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हर टाइम खड़े हैं, उनके पास ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये सब मेंशन है आर्टिकल 33, 34 और 35 में। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार का टॉपिक, जिन्हें आपने रटना नहीं है, वीडियोस को ध्यान से सुनना, 1 से 2 बार सुनना, आपको ये सारे के सारे खुद लर्न हो जाएंगे। उसके बाद क्विज सॉल्व करना, आप देखना आप क्या आंसर्स को टिक कर पा रहे हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना,
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।